हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वर्ष डीएलएड मतलब बीटीसी में एडमिशन ले लिया है और आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस के फैसले के बाद डीएलएड की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आप सबके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर डीएलएड का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कहाँ से कितने क्वेश्चन जो हैं आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो के बाद आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न से संबंधित डाउट पूरी तरह से दूर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो भैया चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, जिससे हर एक अपडेट बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक तौर पर आपको समय से इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि डीएलएड में ज्यादा तवज्जो प्रैक्टिकल को दी जाती है। प्रैक्टिकल की अपेक्षा थ्योरी जो है वो 50% मार्क्स का ही होता है। अगर आप थ्योरी पेपर की बात करोगे तो कुल मिलाकर के 8 पेपर होते हैं, जिनमें से 3 पेपर जो हैं वो 50 नंबर के होते हैं और बाकी के 5 पेपर 25 नंबर के होते हैं। तो पहले आप ये समझें कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तो सबसे पहले जो बाल विकास का पेपर है ये आपका 50 नंबर का होगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये 2 पेपर जो हैं ये 50 नंबर के होते हैं। और तीसरा पेपर जो आपका एसएसटी का होता है ये आपका 50 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के ये 3 पेपर आपके जो हैं ये 50 नंबर के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि 25 नंबर के पेपर कौन से होते हैं। तो विज्ञान मतलब साइंस का पेपर 25 नंबर का होता है और इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब टोटली पूछा जाता है। और गणित का पेपर जो है ये 25 नंबर का आपका होता है। तीसरा पेपर हिंदी का होता है, ये भी आपका 25 नंबर का होता है। संस्कृत का पेपर भी 25 नंबर का होता है और कंप्यूटर का भी 25 नंबर का होता है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपको संस्कृत एज अ सब्जेक्ट मिलता है और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में ये संस्कृत हट जाता है और इसकी जगह आपको अंग्रेजी का पेपर जो है वो देना होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस पेपर में कहां से कितने प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 5 पेपर साइंस, हिंदी, गणित, कंप्यूटर और संस्कृत का आपका 25 नंबर का होता है। तो इनमें 5 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं और 6 प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरी पूछे जाते हैं। मतलब इनका उत्तर आपको एक लाइन में देना होता है, ये भी 1 नंबर के होते हैं। मतलब 6 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न जो कि लगभग 50 से 70 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। इनके कुल मिलाकर के 7 प्रश्न होते हैं और 1 प्रश्न 2 नंबर का होता है। 14 नंबर कुल मिलाकर के जो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं इनका पूर्णांक होता है। कुल मिलाकर के ये 25 नंबर का आपका पेपर होता है। लेकिन डीएलएड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 50% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। मतलब 25 में 13 नंबर मिनिमम आपके होने ही आवश्यक है और यही वजह है कि स्टूडेंट्स की इसमें काफी ज्यादा जो है वो बैक लगती है। अब हम लोग बढ़ेंगे कि जो पेपर आपका 50 नंबर का होता है इसका पैटर्न क्या होता है। इसके पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके दिमाग में डीएलएड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिएगा, उसका आपको जवाब मिलेगा। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट आपको समय से मिल सके। एग्जाम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर से कब होंगे उससे संबंधित वीडियो मैंने जो है वो टेलीग्राम पर दे दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिलते रहेंगे और सारी इंफॉर्मेशन की आपको कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन से मॉडल जो हैं वो बेहतरीन रहने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, हर एक जानकारी एक्सपीरियंस के आधार पर यह चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे जो 50 नंबर का आपका पेपर होता है। तो जो 50 नंबर का पेपर होता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। 15 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। वहीं अति लघु उत्तरी मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या भी 15 होती है। 15 सवाल 1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरी प्रश्न जो है ये आपसे 10 पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है। मतलब ये यहां पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, ये 20 नंबर यहां पर हो जाते हैं। 15 15 30 और 20 आपका 50 नंबर का यहां पर ये पेपर हो जाता है। और इसमें भी आपको 50 में 25 नंबर लाने जो है वो कंपलसरी होते हैं। मतलब आपके प्रैक्टिकल में 75 में कितने भी आ जाएं फर्क नहीं पड़ता, 75 में 75 हो। लेकिन अगर यहां पर आपके 50 में 25 नहीं है या 25 वाले में 13 नहीं है तो आपका जो है आप पूरी तरह से फेल माने जाएंगे। मतलब आपकी बैक जो है वो लगा दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था, ये मैं अपने टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और उम्मीद करता हूं अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना
बिल्कुल मत भूलना।